हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 7 पाठ का नाम है महान वैज्ञानिक की महान खोज को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पाठ का क्या नाम है? महान वैज्ञानिक की महान खोज। ठीक है। इस पाठ में बताया गया है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ठीक है। और इस पाठ में पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, यह बताया है ना। संवेदनशीलता क्या होता है? संवेदनशीलता होता है भावनाओं और संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता। ठीक है, पाठ को शुरू करते हैं। राजेश और रानी घर के आंगन में बनी क्यारियों की सफाई कर रहे थे। तो ये चित्र में दिख रहे हैं ना, ये राजेश है और ये रानी है। क्या कर रहे हैं? ये घर के आंगन में बनी क्यारियों की सफाई कर रहे थे। रानी पेड़ पौधों को पानी दे रही थी। दिख रहा है ना, इसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ पौधों की डालियां धीरे धीरे इस तरह हिल रही थी कि मानो वे आज बहुत खुश हैं। तो ऐसा लग रहा था कि पेड़ पौधे आज बहुत खुश हैं। आज उनके आसपास की गंदगी जो साफ की गई है। अमरूद के पेड़ की हिलती हुई डालियों को राजेश बड़े ध्यान से देख रहा था। उसे पेड़ की कुछ आड़ी टेढ़ी डालियां अच्छी नहीं लग रही थी। किसको? राजेश को। उसके मन में यह विचार आया। विचार माने मन में उठने वाली बात। ठीक है। अब राजेश के मन में विचार आ रहा था कि यदि इन डालियों को तोड़ दिया जाए तो पेड़ की सुंदरता और बढ़ जाएगी। ऐसा उसके मन में विचार आ रहा था। वह पेड़ के पास पहुंचा। उसने झटके से एक डाली को तोड़ दिया। चट की आवाज सुनाई दी, है ना। कैसी आवाज सुनाई दी? चट। रानी चौंक उठी, माने एकदम चौंक गई। उसने देखा पेड़ की एक डाली टूट चुकी है। अब राजेश दूसरी डाली को तोड़ने वाला ही था कि रानी ने राजेश को रोकते हुए कहा, नहीं भैया नहीं, इसे मत तोड़ो। राजेश ने अपना हाथ खींच लिया। वह रानी की ओर देखने लगा। रानी के चेहरे पर दुख के भाव देख राजेश सहम गया। तो उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि बहुत दुखी हो, है ना। तो राजेश सहम गया, डर गया। क्या बात है रानी? उसने रानी से पूछा। किसने पूछा? राजेश ने। अब आप बताओ, जरा सोचिए, क्या पेड़ पौधों के फूल फल पत्ते और डालियों को अकारण माने बिना किसी कारण के तोड़ना उचित है माने सही है? जरा आप सोचो, बताओ कि क्या पेड़ पौधों के फूल फल पत्ते और डालियों को अकारण माने कि बिना किसी कारण के तोड़ना उचित है, सही है? नहीं भैया, अभी अभी आपने पेड़ की एक नन्ही डाली तोड़ दी है ना। बिना किसी कारण के पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए ना, उनकी डालियों को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आप नहीं जानते कि इस समय इस पेड़ को कितना दर्द हो रहा होगा? क्या आप जानते हो कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है ना। रानी ने दुखी स्वर में कहा। रानी की बात सुनकर राजेश को हंसी आ गई। अब राजेश हंस पड़ा। वह रानी से बोला, रानी क्या पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? दर्द का अनुभव तो सिर्फ मनुष्य और पशु पक्षी ही करते हैं। पेड़ पौधे हमारी तरह कहाँ बोल पाते हैं, इनमें जान नहीं होती, इसलिए इनके दुख दर्द की बात सोचना बेकार है। रानी राजेश की बात से सहमत नहीं हुई, माने उसने नहीं माना। दोनों में बहस छिड़ गई। अलका दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वह उनके पास आई। राजेश और रानी ने अलका की ओर देखा। राजेश कुछ कहने ही वाला था कि अलका बोल पड़ी, माने अलका ने बोला। क्या बोला अलका ने?
राजेश, मैंने तुम दोनों की बातें सुनी हैं। रानी ठीक कह रही है, पेड़ पौधों को भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। माने जैसे हमें सुख दुख का पता चलता है, वैसे ही पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है। यह सुनकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुआ जी, आप यह किस आधार पर कह रही हैं? राजेश ने अलका से पूछा। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसे प्रयोग द्वारा सिद्ध किया है। तो अलका कहने लगी कि हमारे जो महान वैज्ञानिक हैं, कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, है ना, उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया है ना। क्या सिद्ध किया है? कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, अलका ने कहा। अलका की बात सुन राजेश और रानी चकित रह गए। उनकी उत्सुकता, माने उत्सुकता का मतलब होता है जानने की इच्छा, और बढ़ गई। बुआ जी, हमें महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के बारे में कुछ बताइए। राजेश और रानी ने अलका से आग्रह किया, माने बोला, है ना। आग्रह करना माने अनुरोध करना, ठीक है। अलका उन्हें बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु विश्व के एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म बंगाल प्रांत के में ढाका जिले के विक्रमपुर के पास राढ़ी खाल गांव में 30 नवंबर 1858 को हुआ। कहाँ पे हुआ था? विक्रमपुर के पास राढ़ी खाल गांव में, है ना। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। कौन थे? फरीदपुर में एक उच्च पदाधिकारी थे। जगदीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण पाठशाला में प्राप्त की, माने गांव के स्कूल में। आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य माने सुंदरता के कारण उनमें बचपन से ही पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के प्रति आकर्षण माने खिंचाव उत्पन्न हुआ। हरे भरे खेतों और बगीचों में काम करना, जंगलों में घूमना, तरह तरह के जीव जंतु पालना और घुड़सवारी करना इनके प्रमुख शौक थे। माने इनको ये अच्छे लगते थे, ये शौक थे इनके। फिर जगदीश चंद्र बसु ने प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर, माने खत्म कर, उच्च शिक्षा कलकत्ता वर्तमान नाम कोलकाता और इंग्लैंड में प्राप्त की है ना। तो उन्हें अभी क्या कहा जाता है? उसे कोलकाता कहा जाता है। किसको? कलकत्ता को। वर्तमान माने अभी इस समय क्या कहा जाता है? कोलकाता। और इंग्लैंड में प्राप्त की। उन्होंने विज्ञान संबंधी अनेक अनुसंधान किए, प्रयोग किया। उन्हें इसके लिए अनेक पुरस्कार भी मिले। क्या मिले उन्हें? बहुत सारे पुरस्कार मिले। बुआ जी, आप हमें यह बताइए कि बसु महोदय ने कैसे सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। बीच में ही राजेश बोल उठा। अब राजेश क्या बोलने लगा कि बुआ जी, हमें ये बताओ कि पेड़ पौधों में जीवन कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक जिज्ञासा का मतलब होता है इच्छा। तो अच्छा, तुम्हें इस बारे में जानने की और अधिक इच्छा है। ठीक है, मैं भी अधिक जानकारी देती हूँ, अलका ने राजेश से कहा। वह आगे बताने लगी। जगदीश चंद्र बसु को पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से गहरा लगाव था। माने उन्हें कैसे लगते थे? बहुत अच्छे लगते थे, है ना। उन्होंने वनस्पति के स्वभाव का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। पेड़ पौधों में भी चेतना होती है। चेतना का मतलब होता है जीवन शक्ति। इन्हें भी सुख दुख का अनुभव
होता है, माने सुख दुख उन्हें भी समझ में आता है। ये खाते पीते हैं, कार्य करते हैं, आराम करते हैं, सोते जागते हैं और छूने से सिकुड़ते फैलते हैं, है ना। तो आप लोगों ने छुई मुई की पत्ती देखी है ना। छुई मुई की जो पत्ती होती है, हम उसे छू लेते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। पेड़ पौधों की को हानि पहुंचाने से हम उन्हें पीड़ा होती है। अब छुई मुई को और क्या कहते हैं? छुई मुई को लाजवंती भी कहा जाता है ना। तो लाजवंती का जो पौधा होता है उसको हम छू लें तो क्या होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए उसे लाजवंती कहा जाता है। इनके अंदर प्रेम, भय, शोक आदि के भाव भी होते हैं। किसके अंदर? पौधों के अंदर। अब ये चित्र में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? ये लड़का पेड़ में कुछ बांध रहा है ना, और ये दो महिलाएं दिख रही हैं, है ना। अब बसु महोदय ने 1906 में वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था। अब आप ये बताओ कि जगदीश चंद्र बसु ने 1906 में कौन सा ग्रंथ प्रकाशित कराया? तो उसका उत्तर है बसु महोदय ने 1906 में वृक्षों में जीव है। कौन सा ग्रंथ? वृक्षों में जीव है नामक एक ग्रंथ प्रकाशित कराया था, जिसमें पेड़ पौधों की प्रकृति और विकास के बारे में मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारी थी। तो ज्ञानवर्धक माने ज्ञान वाली, ठीक है, ज्ञान को बढ़ाने वाली जानकारी थी। अब जगदीश चंद्र बसु की इस खोज ने सारे संसार को चकित कर दिया था। क्या कर दिया? आश्चर्य में डाल दिया था, है ना, चकित कर दिया था। उन्होंने पेरिस में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया और जंतुओं तथा वनस्पतियों में समानता बताई। विदेशों में उनकी खोज का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें अनेक देशों में बुलाया गया। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में उन्होंने अपनी खोज पर भाषण दिए। वे जहाँ भी जाते विज्ञान प्रेमी उनके भाषण सुनने के लिए उन्हें घेर लेते थे। लोग उनके कार्यों की भूरी भूरी माने बहुत बहुत प्रशंसा करते थे। क्या करते थे? उनकी प्रशंसा करते थे, माने बड़ाई करते थे। प्रशंसा माने बड़ाई करते थे। अब है विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी उन्होंने कई अनुसंधान किए, है ना। क्या किए उन्होंने? कई अनुसंधान, माने अनुसंधान का मतलब होता है शोध या फिर खोज की, ठीक है। उत्कृष्ट वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि तथा भारत सरकार ने सर की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने जगदीश चंद्र बसु को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो हम लिखेंगे भारत सरकार ने जगदीश चंद्र बसु को सर की उपाधि से सम्मानित किया था। किससे सम्मानित किया था? सर की उपाधि से। अपार धैर्य, अपार माने बहुत, धैर्य माने धीरज, दृढ़ संकल्प शक्ति, दयालुता, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम जैसे गुण उनके चरित्र की विशेषताएं थी। 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक का निधन हो गया। वैज्ञानिक जगत उनके महान योगदानों का सदा ऋणी रहेगा। ऋणी माने आभारी रहेगा, ठीक है। अलका के चुप होते ही राजेश और रानी का ध्यान भंग हो गया, माने कि ध्यान टूट गया। वे बड़े शांत भाव से अलका की बातों को सुन रहे थे। राजेश के मन पर इन बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। पेड़ की डाली तोड़ने का अब उसे बहुत दुख था। जगदीश चंद्र बसु के प्रति श्रद्धा, है ना, क्या श्रद्धा से उसका मस्तक कैसा हो गया? झुक गया। उसने अलका से कहा, बुआ जी आज आपने हमें अमूल्य माने कीमती, है ना, कैसी कीमती
बातें बताई हैं। अब भविष्य में मैं कभी किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। हानि माने नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अब है शब्दार्थ। विचार का मतलब होता है मन में उठने वाली बात। सहमना का मतलब होता है डरना। सहमत का मतलब राजी। आश्चर्य का मतलब अचंभा। उत्सुकता का मतलब प्रबल इच्छा। आग्रह का मतलब अनुरोध। सौंदर्य का मतलब सुंदरता। आकर्षण का मतलब खिंचाव। अनुसंधान का मतलब खोज। और शोध जिज्ञासा माने जानने की इच्छा। चेतना का माने जीवन शक्ति या जीवन। महत्वपूर्ण माने खास। भूरी भूरी माने बहुत बहुत। कीर्ति माने प्रसिद्धि। उत्कृष्ट का मतलब श्रेष्ठ। और धैर्य का मतलब धीरज। संकल्प का मतलब दृढ़ निश्चय। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 7 महान वैज्ञानिक की महान खोज पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर को हल करेंगे।